संतों का सत्संग अद्भुत होता है। हम अपनी संत मंडली के साथ महामंडलेश्वर परम पूज्य परम ज्ञानी संत केशवानंद महाराज जी, जो कि सुकताल के परम संत हैं, हमें कुछ क्षण उनके साथ बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बातों ही बातों में सत्संग की बात चल पड़ी। आप कुछ सुनाए? नहीं, हम आप कुछ सुनाए पे आ गए कि आप सुनाए। हम तो सुनने आए हैं आपके पास। तो बड़े ही सरल शब्दों में उन्होंने कहा, हमें तो दो ही चीजें आती हैं, खाना और सोना, और कुछ नहीं आता। एक संत के मुंह से ये भोले शब्द कोई संत ही बोलता है, बेबाकी से बोलता है और बिना लाग लपट के। ये लोग क्या कहेंगे? ये संत बाहर से आए हैं। संत मंडली थी हमारी, एक दो नहीं, हम तीन तीन थे। और साथ में थे एक और संत जो कि उन्हीं के मठ के थे, और पंडित सीताराम शास्त्री जी, जो कि प्रख्यात कथावाचक हैं। हमने उनकी कथाएं सुनी हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से वो कथा करते हैं। इन सब के बीच ये सत्संग की बात चल पड़ी थी कि हमें तो सिर्फ सोना और खाना आता है। खाना और सोना, हम दो ही बातें जानते हैं। संत श्री के मुख से ये निकले हुए शब्द मेरे तो आर पार हो गए। आप कुछ कहें, चुप रहा नहीं जाता ना हमसे, लिहाजा हम सबसे पहले बोल पड़े। प्रभु, कुछ कहने को बचा ही नहीं है। यदि इतना जान लिया है, इतना समझ गए हैं, यहाँ खाने और सोने के अलावा कुछ करने को है ही नहीं। योग की पराकाष्ठा जन्म लेती है। कोई योगी ही कह सकता है कि मुझे तो सिर्फ खाना और सोना आता है। निसंदेह कोई योग संपन्न, कोई योग युक्त होने के बाद ही खाता और सोता है। भगवान विष्णु सिर्फ खाते हैं और लक्ष्मी जी सेवा में सदा ही निमग्न रहती हैं। कारण क्या है? कहीं धन हो, ऐश्वर्य हो, तो उसको भोगने का सुख कोई योगी ही भोगता है। किसी योगी के जीवन में ये क्षण सदा को होते हैं। वो यूं ही उठता है, उसके लिए उसका सारा का सारा ब्रह्मांड, सारा का सारा ऐश्वर्य उसके लिए खड़ा हो जाता है। कारण क्या है? कहीं ऐश्वर्यवान वो है ही, उसके ऐश्वर्य को कहीं से लाना नहीं पड़ता, वो स्वयं में ऐश्वर्य है। उसका उठना एक ऐश्वर्य है, उसका जीना, उसका सोना, उसका खाना, उसका चलना और फिरना, सबका सब उस ऐश्वर्य से ओतप्रोत होता है। ये योग फलित होता है। भगवान शिव, आपने चित्र देखे हैं भगवान शिव को सदा ही बैठे हुए, वो आंख बंद किए ही बैठे हैं। कारण क्या है? वो आपकी ध्यान की अवस्था है। आप यदि आप शिवालयों में जाते हैं, शिवलिंग को देखते हैं, वो आपके ही तन की एक ऊर्जा की अवस्था है। वो ऊर्जा जब उठती है तब आपको सोते से उठा के बिठा देती है। ये योग का महात्म्य अपने आप चला आता है। योगासन अपने आप चले आते हैं। प्राणायाम, प्राणों के साथ उस आयाम में जब गति होती है तो आपके ही अंदर वो ज्वाला इस तन को उठाती, खिलाती, पिलाती और सुलाती 24 घंटे उस स्नेह से आलिंगन बद्ध रखती है। तभी आप कह सकते हैं मैं योगी हूं। कोई योगी ही बेबूझ बाणी बोलता है, खग जाने खग ही की भाषा। सत्संग में यही सब तो रस देता है। सत्संग रस देता है कब? जब आपके पास रस हो।
और जिसके पास रस हो वो रस पिलाना और पीना दोनों जानता है। ये पीने की कला। कई संत, एक संत कहीं दूसरे को शब्दों से पिलाते हैं, आंखों से पिलाते हैं और खिलाने और पिलाने के माध्यम से एक दूसरे का समादर करते हैं। उन्होंने हमारा बहुत समादर किया और इतना स्नेह दिया। उस 10-15 मिनट के सत्संग में हम अभिभूत हुए और उन्होंने पुनः आने का निमंत्रण भी दे दिया। कारण क्या है? जिसके पास ऐश्वर्य होता है वो अपने लिए नहीं जीता, वो फिर दूसरे के लिए भी आओ मित्रों मिलकर के खाते हैं। यहां पीने और पिलाने की कला, ये ज्ञान भी जब आकंठ भर जाता है तो कहने का भाव होता है। यही वजह है कहीं पर सुखदेव उस सुखताल के अंदर बट वृक्ष के नीचे सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान होकर के कथा करते हैं। क्या कारण है? कोई तो बात रही होगी। हमने सुखताल नाम दिया है, वो सुख का ताल है। ज्ञान सुख का ताल ही है, ज्ञान सुख ही कर देता है। और ज्ञान से आगे कहीं ज्ञान को कहने के बाद ही कोई उस आनंद को प्राप्त होता है। कहने का आनंद किसी ज्ञानी से पूछो। जब आपके पास ज्ञान आ जाता है तो आप कह के सुखी नहीं होते, आनंदित होते हैं। और जो सुनता है वो भी उस आनंद से वाह वाह करता है। मैं तो सिर्फ खाता और सोता हूं। ये सोने का पता चलता ही तब है उस कनक भवन में जाने का मजा आता है। कहीं राम योगी हैं और विवाह के उपरांत दुल्हनियां लेकर के आए हैं। मां कैकेयी अपना कनक भवन देती हैं उनको सोने के लिए। जाओ पुत्र, आज से ये कनक भवन तुम्हारा हुआ, जाओ विश्राम करो। लेकिन उस कनक भवन में सोने के बाद सुबह का जो परिणाम आता है उनके सामने वो जग जाहिर है। सुबह होते ही उनको वनवास की खबर मिलती है। हमारे को तो वनवास दे दिया गया है और वनवास वो खुशी खुशी जाते हैं। क्यों? रात भर सो लिए है ना उस कनक भवन में, सोने का राज जान लिया है। और जो सोने का राज जान ले वो किसी वनवास में जाने से डरता नहीं है, खुशी खुशी जाता है। मेरी मां की आज्ञा है। ये रामायण अद्भुत रहस्य छुपाए हुए है। रामायण योग ग्रंथ है, जिसको भी समझ में आता है वो मां कैकेयी को भी मेरे जैसे तो दंडवत करते रहते हैं। वहां कैकेयी नहीं है, वहां वही जगदम्बा है, योग की जननी है, वही तो योगीश्वरी है। और वो योगीश्वर क्यों ना उनकी आज्ञा में चले। कहीं विष्णु जब जमीन पे आते हैं तो लक्ष्मी तो पहले ही पहुंच चुकी हैं। लक्ष्मी ना हो इस संसार में, धन ना हो तो मेरे जैसे करेंगे क्या? मैं अपने ऐश्वर्य में जीता हूं, इसीलिए कि मेरे पास धन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा धन है जो उस धन से ज्यादा है। तन मन धन, ये तीनों चीजें मेरे पास हैं। कारण क्या है? सब तेरा, ये उसका है। उठते ही मुझे प्रदान कर देते हैं, उठ जाओ उठ जाओ, इस सब का उपभोग करो। कोई योगी उपभोग करता है और उपभोग करने के बाद भोगी नहीं हो जाता, वो योगी का योगी रहता है। योग सिद्ध होता ही तब है। ये गरीबी तो अभिशाप है, वरदान नहीं है। कोई गरीब शायद ही कभी कोई योगी हुआ होगा, कोई ज्ञानी हुआ होगा। हाँ, बाहर से वो गरीब भी हो लेकिन अंदर से वो धनी होता है, योग का धनी, ज्ञान का धनी। और जिसके पास ज्ञान हो वो कभी निर्धन तो होता ही नहीं है, वही उस दान की बात करता है। तन मन धन सब तेरा, किसका? अर्पण करने के लिए वो दूसरे को अर्पण करता फिरता है। ले लो भाई, ये सब कुछ मेरे पास जो कुछ है वो तेरा है, मेरा नहीं है। और तू कौन? तू भी वही विष्णु है, सोता विष्णु, कहीं जागता विष्णु, को घट सूता, को घट रीता। ये शब्द समझ आते हैं। वो किसी घट में सो रहे हैं तो किसी में ध्यान में बैठे हैं, किसी में बातें कर रहे हैं और कहीं पर बैठे वो जाग रहे हैं। कौन?
उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और आप में भी वो सब का सब भरा पड़ा है। जो समझ जाते हैं वो अपने में मग्न रहते हैं, सदा ही अपने आप को दंडवत प्रणाम करते रहते हैं। अपने आप को, अपने स्व को जानने के बाद कोई अपने आप में सिमट जाता है, फिर दूसरे की परवाह नहीं करता कि दूसरे इस ऐश्वर्य को देख के क्या कहेंगे। और जो दूसरे हैं वो तो जानने के बाद ही चुप होंगे। जब तक कोई जान ना ले तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता। और यही जानने के लिए हम संतों के पास सत्संग के लिए जाते हैं। और जो जान जाते हैं वो उस आनंद को अनंत गुना करने के लिए यदा कदा विचरते रहते हैं। क्यों? और कोई काम नहीं है, बस यही एक काम बचा है, सत्संग।